मेरे मित्रों, क्या आपने अभी हाल ही में महसूस किया है कि दाम्पत्य जीवन में आपके कुछ नया मोड़ से आने लगा है, कुछ अलग तरह के संकेत आपको प्राप्त होने लगे हैं? क्या आपको अचानक से कुछ विदेश यात्रा का ख्याल आने लगा मेरे मित्रों, या फिर जीवन साथी से जुड़े हुए कोई नए अवसर आपके सामने दिखाई देने लगे कि आपकी शादी नहीं हुई है तो एकदम से कोई प्रपोजल आया, लेकिन आप उसको लेकर के काफी भ्रम की स्थिति में है कि इसको स्वीकार करें या ना करें? मेरे मित्रों, जीवन साथी आपका साथ देगा या नहीं जिनकी शादी हो चुकी है, या फिर संबंधों की परीक्षा जैसा समय आपको इस वक्त महसूस हो रहा है? बिजनेस, पार्टनरशिप और शादी, क्या कहता है मंगल का गोचर? मंगल देव मीन राशि वालों के लिए बहुत कारकत्व की भूमिका में होते हैं, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और मंगल अब कन्या राशि में गोचर कर चुका है, जो कि आपकी राशि से 7वां घर होता है, यानी कि सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप का है, हमारे जीवन साथी का है, हमारे व्यवसाय का है, हमारे संबंधों का है। मंगल देव यहां पर आकर के कैसा आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे? देखिए मेरे मित्रों, जब भी नवमेश सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो यहां पर शुभ परिस्थितियां बनती हैं। जब सेकंड हाउस के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो भी शुभ परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन जब बात मंगल की आ जाए तो यहां पर कुछ परिस्थितियां ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर अलग हो सकती हैं। यह आपकी कुंडली पर निर्धारित करेगा। अभी जैसे कुछ दिन पहले की बात करें तो मंगल और राहु आमने सामने थे। मंगल आपके 6ठे भाव में थे और रोग, रिपु, ऋण के चलते आपको आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव महसूस करने पड़े। आपके स्वास्थ्य पर खर्च हुआ या फिर आपके परिवार के स्वास्थ्य पर अचानक से खर्च का बोझ इन ग्रहों ने, मेरे मित्रों, जहां तक हमारा प्रेडिक्शन है, कुछ ऐसा किया होगा। क्योंकि राहु और मंगल जब आमने सामने हो तो अंगारक दोष का निर्माण होता है, और केतु के साथ मंगल, यानी कि मंगल की ताकत को केतु ने बढ़ा दिया। और बाकी काल सर्प दोष जो कि गोचर में बना हुआ था, जिसके कारण मेरे मित्रों आपको कई तरह की समस्याएं अपने जीवन में सहनी पड़ी। सबसे पहले तो रोग, रिपु, ऋण, अस्पताल का खर्च, या फिर अचानक से कोई खर्च आपके सिर पर आ गया और आपको उसको वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मंगल देव ने और राहु ने ऐसा अपना एक काम किया कि आपको लगा कि यार अब तो हम फंस से गए। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि थी, तो भाग्य ने तो आपका कहीं ना कहीं साथ दिया, लेकिन पिता के साथ या तो विचारों की भिन्नता हो गई, या फिर गुरुदेव का सही आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिनकी कुंडली में मंगल देव नीच के होंगे या मंगल देव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे होंगे, मंगल और राहु का जिनकी कुंडली में योग होगा, तो लोग अपने गुरु का सम्मान न कर पाए हों या गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त न कर पाए हों। इस तरह की कुछ परिस्थितियां मेरे मित्रों लगभग 2-3 महीने के अंदर मीन राशि वालों की जिंदगी में आई होंगी। अब ऐसा भी नहीं कि करोड़ों लोग मीन राशि के हैं, सबके साथ ऐसा हुआ हो। अब कुछ लोगों की जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है। हमारी गुरु गोरखनाथ जी से ही प्रार्थना है कि जिनकी बेहतर चल रही है जिंदगी और बेहतर चले। लेकिन मेरे मित्रों, जिनकी कुंडली में अष्टमेश की दशा चल रही है, खष्टेश की दशा चल रही है, द्वादशेश की दशा चल रही है, राहु, केतु, शनि की महादशा चल रही है, उनके जीवन में तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हुई होंगी। और जिनकी कुंडली में मंगलदेव नीच के होंगे या फिर मंगलदेव पीड़ित होंगे, उनको भी इस प्रकार की दिक्कतों से 2-4 मेरे मित्रों होना पड़ा होगा। यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके बताइए। मंगलदेव ने एक चीज और की कि आपका जोश तो बढ़ाया, आपके अंदर पराक्रम तो उत्पन्न किया इन 3-4 महीनों में। 7.5 का आपको सेकंड दौर चल रहा है, तो 7.5 की वजह से भी कुछ दिक्कतें, कुछ मंगल और राहु की वजह से, और कुछ दिक्कतें बनी गोचर में बन रहे काल सर्प दोष की वजह से, क्योंकि राहु केतु के अक्ष पर मंगल देव थे, तो वो भी अपना अच्छा असर आपको नहीं दे पाए। तो आपने क्या किया? आपका रास्ता कहीं ना कहीं मेरे मित्रों इस दौरान भ्रमित हुआ होगा। शायद कुछ लोग आपसे ऐसे मिले हों जिन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा हो, या फिर आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार मैं सकारात्मक दिशा पर अब नहीं चल पाऊंगा। होता है ना, कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं।
तो ये सब चीजें यदि आपके साथ हुई मेरे मित्रों, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल और राहु के कारण ये दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी। अब मंगल देव ने कन्या राशि में प्रवेश किया है सप्तम भाव में, तो क्या स्थितियां परिवर्तित होंगी? जीवन साथी साथ देगा या फिर संबंधों की परीक्षा होगी? मंगल 7वें भाव में आकर के आपके रिश्ते को मजबूत करेगा या फिर मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है? तो इन सभी चीजों का जवाब आपको इस राशि फल में सलाह के रूप में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आपका एस्ट्रोशावर मित्र देने का प्रयास करेगा मेरे मित्रों। उपाय भी होंगे और आपके लिए सजेशंस भी होंगे और एडवाइस भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का है, हमारी पार्टनरशिप का है। सप्तम भाव व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यहां पर मंगल देव का आना, सप्तम भाव में क्रूर ग्रह, मंगल देव को क्रूर ग्रह कहा जाता है। क्रूर ग्रह का आना मेरे मित्रों यदि नॉर्मल सी चीज में देखें तो सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंगल देव आपकी कुंडली में भाग्येश हैं, मंगल देव आपकी कुंडली में धनेश हैं। धनेश और भाग्येश का सप्तम भाव में आना आपके लिए नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। कैसे? तो रिश्तों को समझने की एक नई दिशा आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो सकती है। कैसे प्राप्त होगी? मंगल सप्तम भाव में बैठ करके परीक्षा लेगा। क्या परीक्षा ले सकता है कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, आप अपने रिश्तों को कितनी अहमियत दे पाते हैं और तो रिश्तों को सुधारने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या किस हद तक प्रयास हो सकते हैं। और देखिए सहन शक्ति होनी चाहिए ना अपने अंदर, धैर्य और संयम होना चाहिए ना अपने अंदर। तो यहाँ पर जिन लोगों के जीवन में पहले से ही दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, उनके लिए यह संबंधों को सुधारने का एक सकारात्मक मौका हो सकता है यदि वो इगोइस्टिक ना हो, वो वाणी को अपनी मृदु कर ले और धैर्य का दामन संभाल ले। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर मेरे मित्रों मंगल का यह गोचर रिश्तों की कुछ परीक्षा ले सकता है। जैसे कुछ बात पर कहा सुनी हो गई, पति पत्नी है, कभी कभी आपस में वैचारिक भिन्नता हो जाती है जो बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य का साथ देना है। वो बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, आप बोल रहे हैं तो वो चुप हो जाइए, यानी एक दूसरे को अंदर से समझने का नया मौका मंगल देव मीन राशि वाले जातकों को दे रहे हैं। अब चूंकि ये भाग्येश है तो सप्तम भाव में पार्टनरशिप में यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं, आपके अंदर क्रोध है, आपकी वाणी में कटुता है, तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपके रिश्ते में कुछ चुनौती का समय हो सकता है। लेकिन यदि आपने वाणी पर नियंत्रण रखा, आपकी जो शैली है वो मृदु रही, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, तो यही मंगल आपकी पार्टनरशिप को बहुत मजबूत कर सकता है मेरे मित्रों। दोनों चीजों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इसका कारण सुनिए। मंगल राहु और केतु के अक्ष से मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी मंगल का राहु से षडाष्टक योग बन रहा है, मंगल का शनि से समसप्तक योग बन रहा है, जिसके कारण गुस्सा, भ्रम, इगोइस्टिक, जल्दबाजी में निर्णय लेना, पूरी बात सुने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच करके बोल देना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम दोनों पक्षों को आपको बता रहे हैं कि जीवन में मंगल के संकेत को समझ करके यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अहंकार को छोड़ना होगा, वाणी को मृदु करना होगा और अपने रिश्तों को समझना होगा, रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। देखिए मेरे मित्रों, किसी भी रिश्ते को जोड़ने में बहुत समय लगता है, उसको सींचना पड़ता है, तब जाकर के रिश्ता मजबूत होता है। तो तोड़ना हो तो मेरे मित्रों सेकंड नहीं लगती, लेकिन हम जब रिश्तों को इतना मजबूत बना लें कि वो टूटे ना, तो इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है। तो मंगल वही ऊर्जा आपके अंदर दे रहे हैं, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी, जिसके कारण आपके अंदर जोश, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आत्मविश्वास के साथ साथ आपके अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि भी यह गोचर करा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं
कि आप कर सकते हैं। बस मंगल के संकेतों को आपको समझना होगा पाइसेस ज़ोडिएक साइन के मेरे प्रिय मित्रों। अब देखिए, भाग्येश है, और यदि आप वाणी को आपने मृदु कर लिया, गुस्से को आपने त्याग दिया, तो पार्टनरशिप में जहां आपके सफलता के संकेत बनेंगे, बिजनेस में आपको लाभ के संकेत बनेंगे, वहीं दाम्पत्य जीवन में एक नई शुरुआत इस गोचर काल के दौरान मीन राशि वालों के लिए हो सकती है। अब दूसरी बात कीजिए, ये धनेश भी हैं, ये सेविंग्स के मालिक भी हैं, सेकंड हाउस के मालिक, कुटुंब के मालिक। तो कुटुंबी जन सप्तम हाउस में बैठ करके मंगल देव यहां पर क्या करेंगे, कुटुंबी जन, क्योंकि कुटुंबी जन के यहां पर 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो कुटुंबी जनों से आपका प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, वाणी मृदु रही, सेविंग कर पाएंगे, पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ इस गोचर काल के दौरान मंगल की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके करियर के भाव पर रहेगी, कर्म भाव पर, 10th हाउस पर। वहां पर कौन सी राशि बनी हुई है मेरे मित्रों, धनु राशि है, और चतुर्थ स्थान में बैठे मिथुन राशि में बैठे गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र की दृष्टि आपके 10th भाव पर रहेगी। और जो गुरुदेव है मेरे मित्रों, वो आपके लग्नेश भी है और आपके चतुर्थेश भी है। लग्नेश और चतुर्थेश 10th भाव को देख रहे हैं, भाग्येश और धनेश देख रहे हैं करियर को। तो यदि आप धैर्य से काम लेते हैं, आप हाइपर नहीं होते, आप शॉर्ट टेम्पर नहीं होते, आप अपने अधिकारी की बातों को गंभीरता से सुनते हैं, आप निष्ठा और लगन के साथ अपनी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो यहां पर मंगल देव की कृपा से करियर में प्रमोशन के योग मंगल देव की कृपा से आपको मिल सकते हैं। पद, मान, प्रतिष्ठा यह आपकी बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत से कार्य करना, ईमानदारी से कार्य करना। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मंगल और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है, राहु आपके 12th हाउस में है, तो ये आपको इंस्पायर कर सकते हैं, क्या, सकारात्मक दिशा में न जाने देने के लिए। कि मंगल के शत्रु हैं राहु, और मंगल जब षडाष्टक योग राहु का बन रहा है, तो राहु क्या करेंगे, आपके मन में उलझने लाएंगे कि यार आपके बॉस ने आपको यह कह दिया, आपने क्यों सुना, ऐसा आपको फील हो सकता है, आपके अंदर से आवाज आ सकती है। राहु नहीं कहने आएंगे, राहु के प्रभाव से आपको ऐसा फील हो सकता है। तो आपको अपनी उन नकारात्मक भावनाओं पर कंट्रोल करना है और अपने करियर को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने की बात मेरे मित्रों करनी है। यदि आपको इस मंगल के गोचर से कुछ सकारात्मकता लेनी है, तो नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर करना हो। मंगल देव की दृष्टि आपके लग्न पर, यानी आत्मविश्वास में वृद्धि, आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, लेकिन वहीं स्वाभिमान आपके अंदर मंगल देव की कृपा से आ रहा है, लेकिन इसकी अधिकता आपके अभिमान को भी प्रदर्शित कर सकती है। तो अभिमान नहीं करना, ईगोइस्टिक नहीं बनना। यदि आप ईगोइस्टिक नहीं बनते मेरे मित्रों, तो समाज में आपका एक अलग मुकाम बन सकता है, समाज में आप एक अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। मंगल देव की दृष्टि सीधे धन भाव पर, मंगल देव धन भाव के मालिक, वहीं पर मंगल देव की दृष्टि, तो यहां पर सेविंग्स हो सकती हैं, पैतृक संपत्ति का कुछ मामला चल रहा था तो वो आपके पक्ष में हो सकता है, कुटुंबी जनों से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है यदि वाणी आपकी मधुर रही। और इसी के साथ साथ यदि आप कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है, मंगल देव उच्च के हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, और राहु केतु शनि की दशा नहीं चल रही, अष्टमेश, द्वादशेश और खष्टेश की दशा नहीं चल रही, तो ये मंगल देव आपके करियर को विदेश से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और जब आप राहु की नेगेटिविटी को हटा करके मंगल की पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, तो मंगल देव की कृपा से विदेश जाने का आपका सपना था, विदेश में नौकरी करने का सपना था, विदेशी कंपनी में नौकरी करने का सपना था, तो वह भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन कब? जब इगोइस्टिक नहीं होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होंगे, अपनी वाणी में शब्दों की मृदुता को आप शामिल कर लेंगे,
और किसी भ्रम में नहीं रहेंगे। अहंकार और क्रोध और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों नहीं लेना, क्योंकि भाग्य का साथ यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ कोई मामला आपका चल रहा था तो वो भी मंगल देव की कृपा से सॉल्व हो सकता है यदि आप धैर्य से काम लेते हैं। माता के सेहत से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। माता जी की सेहत नासाज थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनती है यदि आपकी कुंडली में मंगल देव नीच के नहीं है या फिर मंगल देव अंगारक दोष में नहीं है, मंगल शनि की युति नहीं है और दशा आपकी अच्छी चल रही है। मंगल की 5वीं दृष्टि, मंगल की कोई भी दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही मेरे मित्रों, लेकिन वहां पर चंद्र की राशि है, तो ये आपको कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में सफलता दिला सकते हैं। विशेषकर विदेश की यदि आपकी कुछ प्लानिंग थी, कोई योजना बनाई हुई थी, तो यहाँ पर सफलता के संकेत इस गोचर काल के दौरान मीन राशि वालों को प्राप्त हो सकते। क्या करें? शांत मन से निर्णय लें, जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें, जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, जीवन साथी को समय दें, नए अवसरों को पहचानें, पॉजिटिविटी को देखें, परिवार के साथ समय गुजारें, कुछ पिकनिक आदि पर छुट्टी के दिन जाएं, परिवार को समय दें। नियमित रूप से साधना, मंत्र जाप इत्यादि भी आप कर सकते हैं। गुस्से में कोई भी फैसला लेने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। कोई भी निवेश आदि इस गोचर काल के दौरान करना उचित नहीं मेरे मित्रों, यह हमारी सलाह है। विवाद से दूर रहें, असत्य भाषण से बचें और वाणी को मृदु रखें। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आपको रहना चाहिए मेरे मित्रों। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाएं। यह आपके जीवन में शुभत्व की वृद्धि करने में सहायक हो सकता है मेरे मित्रों। कौन सी बात राशिफल में आपको सबसे अच्छी लगी, अनुभव कौन सा आपको हुआ, अपने कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन हर हर